नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले चरण में बीजेपी का हो चुका है सफाया, दूसरे चरण में भी भाजपा को मिलेगी हार। खास बातचीत में अखिलेश यादव का दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुस्लिम और जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग, शहर रहे पीछे, क्या है इसके संकेत, क्या भाजपा को मिलने वाली है हार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस का दावा, हम पर जनता ने किया भरोसा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एफआईआर, पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का बयान, बोले चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान, सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की हवा बह चुकी है और भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस चुनाव में, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 2000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहले चरण में हुआ भाजपा का सफाया, दूसरे चरण में भी मिलेगी हार। खास बातचीत में अखिलेश यादव ने किया दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने खास बातचीत की और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये अपार जन समर्थन दिखा रहा है कि बदलाव का चुनाव है। पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी का सफाया हो गया है, दूसरे चरण में भी बीजेपी को हार देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव ने आजम खान के मुद्दे पर कहा कि रामपुर की सारी सीटें सपा जीतेगी और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी ध्रुवीकरण की, ध्यान भटकाने की जितना भी कोशिश कर ले वो कामयाब नहीं हो पाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम और जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग, शहर रहे पीछे, क्या है इसके संकेत। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले राउंड में 58 सीटों पर गुरुवार को हुई वोटिंग पर कुल 62% मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश में वोटिंग के इतिहास को देखते हुए ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जिला और विधानसभा वार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। गाजियाबाद जैसे शहर में वोटिंग का प्रतिशत सबसे कम है, 55% ही रहा है, और जबकि शामली में आंकड़ा 69.42% पहुंच चुका है। और आंकड़ों में इस अंतर को लेकर अलग अलग कयास भी राजनीतिक जानकारों की ओर से लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम एवं जाट बहुल और ग्रामीण इलाकों में बढ़े वोट प्रतिशत को भाजपा के लिहाज से चिंता है। शामली जिले की ही बात करें तो यहाँ कुल मतदान 69% रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रही कैराना सीट पर 75% मतदान हुआ है। तो दोस्तों, मुस्लिम बहुल इलाके में और जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि जाट भी किसान आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। क्या है इसके संकेत, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके जरूर लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस का दावा, हम पर जनता ने किया भरोसा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि 8 जिलों की 58 सीटों पर 61.63% मतदान हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले चरण में मतदान के दौरान लोगों में कांग्रेस के प्रति रुझान दिखा। कांग्रेस के मुताबिक मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा किया है, जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने कहा कि उसने अन्य राजनीतिक दलों पर बढ़त हासिल की है। यूपी कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं ने कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिज्ञा पत्र, महिलाओं के लिए शक्ति विधान और युवाओं के लिए भर्ती विधान और उन्नति विधान से लोगों का कांग्रेस पर भरोसा बढ़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम पर एफआईआर, पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में गुरुवार को मतदान के बीच सरधना क्षेत्र में भाजपा विधायक संगीत सोम
पर पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि दलितों को वोट देने से रोका गया, विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। इतना ही नहीं, पीठासीन अधिकारी को बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम ने धमकाया और थप्पड़ भी मारा, जिस पर हंगामा हो गया और इसकी जानकारी लगने पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संगीत सोम और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि मेरठ की सरधना सीट सबसे हॉट सीट है, जहां से चर्चित नेता संगीत सोम सिटिंग विधायक हैं। मामला थाना सरधना क्षेत्र के सलावा का है। जानकारी के मुताबिक सलावा गांव निवासी सुंदर ने बताया कि वह सुबह वोट डालने जा रहा था। बूथ के बाहर खड़े बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के समर्थकों ने उसे रोक लिया, पर्ची और आधार कार्ड छीन लिया। विरोध करने पर उसके भाई नंदू की पिटाई कर दी और बिना वोट डाले उन्हें भगा दिया। मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी को विधायक द्वारा थप्पड़ मारने की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी तरफ से विधायक संगीत सोम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जो भी तथ्य सामने आए की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनसा में खोट, राकेश टिकैत का बयान। बोले, चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान, सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को धारा की गढ़ी में किसानों के साथ संवाद कर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। इसके साथ कहा कि एमएसपी पर फसलों को खरीदे जाने के लिए कमेटी गठन व कृषि कानूनों समेत किसानों की समस्याओं पर संसद सत्र में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जनप्रतिनिधियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी। संसद का सत्र चला, लेकिन किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। किसानों से बात करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कमेटी नहीं बनी। इससे सरकार की मंशा में खोट लग रहा है। किसान विरोधी काले कानून और किसान विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए कमर कस लें। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कुछ छात्र नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मिले तथा भारतीय किसान यूनियन में अपनी आस्था जताई। इस मौके पर टिकम सिंह सूर्यवंशी को भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रवक्ता बनाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब विवाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ जमकर प्रदर्शन। छात्राओं की मांग की, ये हमारी आज़ादी है, इसे हमसे ना छीना जाए। जी हाँ दोस्तों, हिजाब विवाद में कूद पड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने इसके लिए भारी प्रदर्शन और नारेबाजी की है और इसे मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहने जाने को जायज बताया। शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्राओं ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अपनी भारी विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में शामिल होने वाले अधिकांश छात्राओं ने इस मौके पर हिजाब पहना हुआ जाने के समर्थन में नारेबाजी वो कर रही थी। छात्राएं हिजाब पहनने की आज़ादी की मांग कर रही थी। वहीं छात्राओं के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। इस मौके पर प्रदर्शनकारी छात्राएं मांग कर रही थी कि सरकार हिजाब को प्रतिबंध ना करे और हिजाब पहनना या ना पहनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है। इसीलिए सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि इसे हम सालों से पहनते आ रहे हैं और किसी भी जोर या दबाव में हम इसे हरगिज नहीं उतारने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहीं 1.5 घंटे तो कहीं 10 मिनट तक खराब रहा ईवीएम, घंटों लाइन में लगे रहे लोग। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में कई बूथों पर कहीं 1.5 घंटे तो 10 मिनट ईवीएम मशीन खराब रही। ऐसे में खराब ईवीएम होने की वजह से देरी से मतदान शुरू हुआ, लोग घंटों लाइन में लगे रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद विधानसभा में साहिबाबाद गाँव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ संख्या 159 में लोग ईवीएम मशीन 1.5 घंटे खराब रहने की वजह से परेशान रहे और मतदान करने के लिए सुबह से लगे लाइन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान और बड़ा दावा। पहले चरण में 50 से 52 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। इसी के साथ कहा कि अब बदला लेने का समय आ गया है, किसानों की शहादत का बदला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले
चरण के चुनाव की वोटिंग हो गई है और सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं 50 से 52 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है और गुरुवार को लखनऊ में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने में 700 किसान शहीद हुए थे और अब शहादत का बदला लेने वाला समय आ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी को यह ज्ञान नहीं है कि 5 साल में योगी जी, मोदी जी ने सांड पैदा किए हैं, जिनकी वजह से किसान दिन रात खेत में लाठी लिए खड़ा है। वो इनको किस आधार पर वोट देगा? दूसरा, इन्होंने पिछड़े समाज का आरक्षण खत्म किया है और शिक्षक भर्ती में इनका आरक्षण लूटा और किस आधार पर पिछड़ा दलित इनको वोट देगा? तो दोस्तों, न पिछड़ा वोट देगा, न दलित वोट देगा, न किसान वोट देगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान होना तय है, ये दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के चुनाव से जुड़ी आ रही है। हरिद्वार में गरजे राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश बांट रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश देने, ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने के इरादे से राहुल गांधी इलाके का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हरिद्वार में राहुल गांधी ने लोगों से जमकर वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे, 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए उनके बैंक खाते में डलवाएंगे, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल और ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आपके घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलौर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों और गरीबों के बीच देश को बांट रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं क्योंकि वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में स्थिर सरकार लाएगी जिसका मकसद विकास को बढ़ाना होगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए शासन ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला था, लेकिन मोदी राज ने उन्हें फिर से गरीबी में धकेल दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भुलाया जा रहा है हिंदू धर्म, पीएम मोदी वोटिंग से पहले बन जाते हैं संत, ममता बनर्जी का हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ देश में हिंदू धर्म धीरे धीरे भुलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए खुद को संत बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार तथ्यों और यहां तक कि इतिहास को बदल रही है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अधिकार देने से इनकार कर रही है। गुरुवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सब कुछ नष्ट कर रही है, इतिहास बदल रही है, दलितों और आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भुलाया जा रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो साधु बन जाते हैं और खुद को संत के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब बैन, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में छिड़ी जंग, कॉलेज के नए नियमों से उठा बवाल। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब पर विवाद के बाद मुंबई के एक कॉलेज ने अपने नियमों में कथित तौर पर यह लिखकर विवाद खड़ा कर दिया है कि कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब, घूंघट, स्कार्फ आदि में छात्राओं की अनुमति नहीं है। इन आरोपों पर हालांकि कॉलेज प्रशासन ने सफाई दी है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। उधर विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखकर हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस प्रकरण पर स्थिति बेकाबू होते देख राज्य सरकार शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी की घोषणा कर चुकी है। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ बवाल दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब नया मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार मुंबई के माटुंगा इलाके में एमएमपी शाह कॉलेज के प्रोस्पेक्टस और नियम की जांच की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं
हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले डबल इंजन की सरकार में हुआ डबल भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, हम बहुरंगी है, सबको साथ लेकर चलते हैं, अब की बार एक रंगी लोगों को हटाना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारा सौहार्द खत्म किया है, हम भाईचारा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। भाजपा में ये लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये बात बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले एक नेता को गोरखपुर भेज दिया गया है, ये चुनाव भाईचारा बनाम भाजपा है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों और युवाओं को भी साधने का काम किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है। इस बार झूठ का हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, बोले कपिल सिब्बल लड़कियों पर हो रहा है पथराव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। एडवोकेट और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की अपील की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब डर जाती हूं तो अल्लाह का नाम लेती हूं, हिजाब विवाद पर मुस्कान ने ये बड़ी बात कह दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के हिजाब विवाद संबंधी याचिका का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और उन्होंने मामले को स्थानांतरित करने और 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई का अनुरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कर्नाटक हिजाब विवाद संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने किए हैं कई बड़े वादे, वचन पत्र कर दिया है लॉन्च। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने वचन पत्र का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और आम लोगों के लिए लोक लुभावन वादे किए गए। गौरतलब है कि बीजेपी ने सुबह ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया था, जिसमें महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली जैसे कई अहम चुनावी वादे किए गए थे। किसानों के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा गया है कि सभी फसलों को MSP के अंदर लाया जाएगा और 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। महिलाओं, लड़कियों के लिए कहा गया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा और लड़कियों की शिक्षा को KG से लेकर PG तक मुफ्त किया जाएगा। और इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए 1090 को फिर से लाया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं ईमेल और व्हाट्सएप पर FIR दर्ज करा सकेंगी। महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। घोषणा पत्र में गरीबों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। वहीं सभी गरीबों को हर महीने 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी थाली हर जिले में शुरू की जाएगी और 10 रुपए में खाने की थाली दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल दिए जाने की कही गई है और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, बोले वो हर बार झांसा देते हैं,
यूपी की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करने पर कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है। वो हर बात पर जनता को झांसा देते हैं, अब जनता उन पर विश्वास ही नहीं करेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र निकालें। उत्तर प्रदेश की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर व आम जनता कोरोना को नहीं भूलेगी। भाजपा ने मंगलवार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भाजपा ने सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, मेधावी छात्राओं को स्कूटी और 2 करोड़ लैपटॉप बांटने का वादा किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होने वाला है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक की। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि जिले में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागेश्वर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 फरवरी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।